देखो हम तो चाहते हैं कानपुर नंबर 1 पे हो, कानपुर को राजधानी कर दो इंडिया की, लेकिन ऐसा हो हमारी कोई सुने तो। लेकिन कानपुर आज विश्व में कमल का फूल है। कहीं ना कहीं हम इसको ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ने आपको काफी हेल्प करी है बूस्ट करने में। अच्छा, सोशल मीडिया के पहले का और सोशल मीडिया आने के बाद का क्या डिफरेंस हुआ, क्या आपके ऊपर असर पड़ा? देखो सोशल मीडिया का तो यार गुरु बहुत तगड़ा समर्थन होता है किसी के प्रति भी, उठाने में भी और गिराने में भी। देखिए हम गुड़िया काम का मेयर का चुनाव लड़ा, जीत के आके सबसे पहले रेलवे पटरी में लेट जाएंगे और कहेंगे ट्रेन चढ़ा दो, मर जाएंगे। तब होएगा कि शहर का मेयर रेलवे लाइन की वजह से मर गया, अब पटरी हटाओ। गलत सलत शब्दों की कॉमेडी कर रहे हैं, गाली गलौज की कॉमेडी कर रहे हैं। अब उनके 4 या दोस्त, अरे भाई जी मजा आ गई। सही बात है। एक दिन टिकट आ गई कि आप आ जाओ। अरे वाह। अब हमारी हवा खराब, कहेंगे हम तो मुगम्बो घर के शेर, इतने बड़े लोगन के बीच में एक्टिंग करना, वो भी भाभी जी घर पर है। तो हम स्कूल के सामने खड़े थे, तो 2 बजे जब पेपर छूटा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की भी छूटी। तो हमने उसको नापा। मेरे बिल्कुल नाप जोक की थी, मेरी पसंद की थी वैसे तो। और 10 साल, पूरा 10 साल हमने हाई स्कूल के पेपर दिए। एक समय हमारे स्कूल में ये आया कि हमको पढ़ाने वाले सब मास्टर एक एक करके मर गए। जो कक्षा 1 में बच्चे थे वही हाई स्कूल में आ गए। नमस्कार साथियों, तो आप सभी का हमारे पॉडकास्ट ब्रिजिंग द गैप्स में स्वागत है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही विख्यात अपनी कला से, जो कि उनकी कॉमेडी की कला है, और जो उनका एक कनपुरिया अंदाज है उससे, जो कि उन्होंने विश्व में पूरी विख्यात पाई, उन्होंने पूरा फेमस हुए। तो अन्नू सर हमारे साथ हैं। अन्नू सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो आज हम अन्नू सर से उनके बारे में, उनकी ही जवानी जानेंगे, और एक देसी लैंग्वेज में जो वो तड़का लगाते हैं जब स्टेज पर आते हैं, और जो ऑडियंस वहाँ खिलखिलाती है, वो क्या उनकी आवाज में ऐसा जादू है, उसके बारे में सारी बात करेंगे। पूरी पंचायत होने वाली है यहाँ पे। तो अन्नू सर, फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो हम आपसे दागने वाले हैं वो ये है कि इतना भौकाल है कानपुर में आपका, तो कभी मुंबई शिफ्ट होने का मन नहीं करा कि यार पूरा एकदम परमानेंट जाकर बोरिया बिस्तरा लेकर वहीं बैठ जाएं अपना? मन तो बहुत रहा है, लेकिन जो कानपुर वाले प्यार देते हैं, जितना कानपुर में अपनापन है, कानपुर में जो लोग हैं, हर गली मोहल्ले में ऐसा लगा था जैसे हमरे घर है। आज तक हमका कभी भूख लगी तो हम अपने घर नहीं आए। जौने मोहल्ले में, जौनी गली में भूख लगी, वही गली में इंतजाम रहा, वही गली में खावा। तो ये जोरदार भौकाल है अंकल का। और अभी बीच में एक जगह हम शूटिंग कर रहे रहन, तो हमसे एक बहुत बड़े एक्टर पूछें कि तुम कानपुर में कहाँ रहा था। तो हमने कहा भाई साहब हम कानपुर में रही थे, मतलब कानपुर में रही थे। अगर आप हवाई जहाज से आओ और एयरपोर्ट में उतरो, जो पहला मकान पड़े वो हमारा है। बस से आओ, झकरकटी में उतरो तो जो पहला मकान पड़े वो हमारा है। रेलवे स्टेशन में उतरो, जो पहला मकान पड़े वो हमारा है। हर घर में हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, चाचा हैं, वही लोग हमका वायरल करे ने। हम लोगों का ऐसा नहीं कि कोई एक फ्लैट में, कोई एक अपार्टमेंट और कोई वो है, पूरा शहर हमारा है। यही लिए हम पहले कही थे कानपुर से बोल रहे हैं, बाद में कही थे अन्नू अवस्था। अच्छा, तो ये जो पूरी कहानी है, कानपुर से बोल रहे हैं, पहचान तो गए हुई हो, ये कहाँ से आई, ये उपजी कहाँ से ये लाइन? अरे ये उपजी का यार, ये उपजा ही रहा है, बस एका बाहर निकाले रहा है। और कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, और ये फिर पहचान तो गए हुई हो। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप कानपुर को इसमें चाहते हैं, कानपुर उठे अपना। देखो हम तो चाहते हैं कानपुर नंबर 1 पे हो, कानपुर को राजधानी कर दो इंडिया की, लेकिन ऐसा हो हमारी कोई सुने तो। लेकिन कानपुर आज विश्व में कमल का फूल है। अब पूछियो, कमल का फूल का भाजपा ज्वाइन कर लियो का? बात तो सही है। कमल का फूल जो होता पूजन में सबसे पहले चढ़ाया जाता है। तो आज की तारीख में हर पिक्चर, हर सीरियल में कानपुर अपने आप घुसा पड़ा है, मैं कोई का घुसेड़े नहीं पड़ रहा। सही बात। कानपुर घुस गया है बुरी तरह लोगों की नस नस। हाँ, ये बात तो है। अधिकतर मूवियां हमने देखी हैं रिसेंट में, कानपुर से लेकर लखनऊ की काफी बनी है चीजें। तो कहीं ना कहीं हम इसको ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया ने आपको काफी हेल्प करी है बूस्ट करने में। अच्छा, सोशल मीडिया के पहले का और सोशल मीडिया आने के बाद का क्या डिफरेंस हुआ, क्या आपके ऊपर असर पड़ा? देखो सोशल मीडिया का तो यार गुरु बहुत तगड़ा
समर्थन होता है किसी के प्रति भी, उठाने में भी और गिराने में भी। सोशल मीडिया लग गई लाल सिंह चड्ढा का, खाली चड्ढा थोड़े लाल सिंह ले डाली, ठीक है। अब इस समय सोशल मीडिया लग गई है पठान के पीछे, सोशल मीडिया लग गई द कश्मीर फाइल इतनी चढ़ा दी कि हम साले 3 बार केवल इसलिए देखा कि इनमें कौन सी ऐसी चीज दिखाई गई है जो इतना ये आसमान फाड़े डाल रही। तो सोशल मीडिया तो अपने आप में बहुत बड़ी तोप है। सोशल मीडिया ने ही हमको आगे बढ़ा। वैसे तो कानपुर के हर बच्चे ने, हमारे जो 35 साल से लेके वो 50 साल वाली वो है, उसने हमको बहुत बढ़ाया, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ। तो सर, जैसे कि अपना इतना भौकाल है, कानपुर क्या पूरे यूपी में, अब तो मुंबई तक पूरा भौकाल मचा दिया है, भाभी जी घर पर आ गए हैं, तो कभी फीलिंग आई या कभी ऐसा लगा कि यार नेता नगरी में भी घुसना है? कभी ऐसा मन करता है क्या कुछ भी? यार नेता नगरी में जब हमारी गुड़िया से मुँह चाई होती ना, तभी साले इच्छा चलने लगती नेता नगरी में। अभी समझ लो हमारे इतनी गुस्सा चढ़ी है 3 दिन से कि 1947 से लेके और आज 2022 खत्म हो जा रहा। कानपुर का नेता दीनेन का हमका ये बता दे, कोई एक नेता खड़ा होकर ये कहे कि हम कानपुर के लिए ये किया। रेलवे लाइन तो नहीं हटी, जाम तो नहीं कम हुई रहे, कोई शूटिंग की लोकेशन तो यह नहीं है। यहीं से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ है, 150 लोकेशन है। सही बात है। तो ये कानपुर का सब दावे दे रहे थे एक दिन हम गुड़िया काम का मेयर का चुनाव लड़ब, जीत के आके सबसे पहले रेलवे पटरी में लेट जाएंगे और कहेंगे ट्रेन चढ़ा दो, मर जाएंगे। तब होएगा कि शहर का मेयर रेलवे लाइन की वजह से मर गया है, अब पटरी हटाओ। तो हम साले के इतना तक, जब एक रेलवे पटरी ये लोग नहीं हटा पा रहे, 4 पुल नहीं दे पा रहे, जरीब चौकी में 1 पुल दे दें, कल्याणपुर में दे दें, अभी देखो जाम की समस्या खत्म। तो ये नेता कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसलिए हमका लग रहा हमका नेतागिरी में उतरे पड़ी, और जो नेता ज्यादा बड़ा अपने समझा था वही पीछे पड़ा भरवाए के लिए। फिर इतना मूड खराब। हमने आज अखबारों में पढ़ा था कि कल एक बड़े नेता आए थे कानपुर में, उनके कारण से एकदम जितनी भी क्रॉसिंग है सारी ब्लॉक हो गई। ब्लॉक इन द सेंस मतलब कि भाई सब जगह जाम है और वहां से इंसान निकलने वाला है तो वो भी जाम है। तो कहीं ना कहीं फ्लाई ओवर बन जाए या चीजें कुछ हो जाए जिससे कि एक सुचारू रूप से व्यवस्था सारी चालू हो। लेकिन इसमें क्या कहेंगे आप? सरकार काम इसमें कर रही है, करना शुरू करा है या पहले से कर रही है, वो अमल में नहीं ला पा रही है? देखो यार, कौनी सरकार का हम कही, एक सरकार है, कांग्रेस की आई, बसपा की आई, सपा की आई, भाजपा की आई। अब जैसे हमारी मेट्रो घूम रही है, आप कहीं खड़े हो के देख लो 2 या 3 सवारी दिखाई। मेट्रो का टेस्ट लिया आपने? हम नहीं लिया यार, अभी जाए है। 2-3 सवारी लिए मेट्रो, मोती झील से IIT कर रही। हम कह रहे हैं मेट्रो को उतार के नीचे धरो, जितने ये एम्पो टेम्पो है उनको सबको मेट्रो वाली लाइन में ऊपर चलाओ। साला जाम लगना तो खत्म होए। अब 3 सवारी के लिए मेट्रो तुम दौड़ाते घूम रहे हो, वही रोड पे ई-रिक्शा चल रहे हैं, वही रोड पे टेम्पो चल रहे हैं, वही रोड पे मेट्रो चल रही, तो फायदा का नीचे सब जाम में फंसे। ऊपर वाले टाटा करते हुए निकलते फंसे हो। देखो हम ऊपर 40 रुपया हम जा रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि मेट्रो हटाओ, ऊपर केवल टेम्पो ही रिक्शा चले, तो कम से कम जाम से मुक्ति मिलेगी। आज की तारीख में जाम एक बहुत बड़ी मतलब समझ लो बीमारी है यहाँ पे कानपुर में है। 150 लोग जाम में मर जावत। तो 2047 का कानपुर आप कैसा देखना चाहते हैं? कुछ है कि हमें ये चाहिए अपने कानपुर में, हमें ये भौकाल चाहिए कानपुर में? तुम भी यार बियर पिए बैठो का 2047 25 साल आगे का पता का हो। ये 47 का हम कहाँ देखा सरकार कुछ? अरे ये कहो 2027 का कैसा देखा चाहते तो हम बता भी दे। अच्छा 25 साल आगे का हमका वहाँ कोई हमका तुम बाबा जी समझे का यार, चिकाईबाजी कर रहे हो भाई। 27 बताइए। 27 का हम चाहते हैं कि कम से कम कानपुर में 4 पुल हो। कई सरकारी संस्थाएं बंद पड़ी हैं, उनको अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छा ग्राउंड किसी भी चीज में इस्तेमाल करें। आज देखो वंसुअर लौट रहे हैं, सही बात है, अवैध स्टैंड बने पड़े हैं, फर्जी लोग कब्जा करके रह रहे हैं। मतलब जितने राजकीय श्रम हितकारी केंद्र थे, कानपुर के टीबी अस्पताल थे, सब बड़ी बड़ी जगह पे हैं और सब यूजलेस है। इसका यूज किया जा सकता है
कानपुर में 4-6 लोकेशन बनाओ जहां लोग आके शूटिंग करें। आज के कानपुर का युवा जो है इतना टैलेंटेड है भाई साहब, लखनऊ में हर 5वां आदमी एक्टर है, कानपुर में 2000 आदमी मिल लो, एक भी एक्टर इसलिए नहीं कि उसके पास मौका नहीं, वो समझ रहा है कहाँ समय खराब करी, वो संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं। तो हम कह रहे हैं कानपुर में युवाओं को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। बंबई के 20 एक्टर मिलके जो काम कर सकते हैं, कानपुर का सिंगल एक आदमी वो काम कर सकता है। इतना गोदा है, जब मौके नहीं मिल रहा तो क्या करें। सही बात है। तो इसी बात पर हम एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो आपको क्या लगता है कि मेरा टर्निंग पॉइंट ये था और हमें यहीं से हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें इसी लाइन में अब जाना है? देखो यार, हमारी बचपने से इच्छा थी बदमाश बनने की, सुन लो साफ बात, बच के रहो सर। हमारी बहुत इच्छा चलती थी कि जो हमसे तर्क वितर्क करे हमारे लात कंटाप के घुसमुड़िया दे। लेकिन फिर हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम मार ज्यादा खाओगे, मार कम पाओगे, तुम्हारी हाइट भी कम है, पर्सनालिटी भी वो नहीं। अब तो पूरा दबदबा है। हाँ दबदबा है, तो फिर बदमाशी का मूड बना हुआ। तो हमारी गुड़िया कहे लगी कि पहले कुछ आमदनी का जरिया देख लो। तुमने कहा बदमाशी ही से बनाएंगे आमदनी का जरिया। बोली नहीं, मेहनत करना चालू किया, तब तक साला लौंडा पैदा हुआ मैं। अब गुड़िया कहीं इनकी पढ़ाई लिखाई जब पूरी करा लो, नहीं बदमाश का लौंडा कुछ बन नहीं पाएगा। पढ़ाई लिखाई जब किया तब तक भाजपा की सरकार आ गई। अब भाजपा की सरकार में कोई का अबे तबे कहना तो मुश्किल है। कट्टा लगा चले का और 2 साल के लिए जेल भेज दे। तो अब प्लानिंग बिल्कुल कैंसिल। अब जौनी लाइन में है वही में अपना खुश और सर उसी में आप एकदम दमदार तरीके से काम कर रहे हैं और सबको हंसा रहे हैं, सबको। प्रयास तो यही है कि सब लोग हंसे, लेकिन 3% लोग हैं जो अपने बाप से भी संतुष्ट नहीं है, तो वही हमसे भी संतुष्ट नहीं है, तो ही नहीं हंस रहे। सही बात है। कोई नहीं, उनका तो कुछ नहीं करा जा सकता है, उनको छोड़ दें हम लोग अपने उनके उस पे। जो हमारे एस्पायरिंग कॉमेडियंस हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कॉमेडियन बनने का सोच रहे हैं, उनको लगता है अच्छा करना लेकिन लाइन नहीं मिल रही, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ इसकी लाइन ढूंढे, जाकर क्या करें? देखिए, कुछ कॉमेडियन जो है वो भड़बड़ा रहे, उनको लग रहा हम क्या करें कि रात भर में मशहूर हो जाए। अब उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, द्वर्थी संवाद की कॉमेडी कर रहे हैं, गलत सलत शब्दों की कॉमेडी कर रहे हैं, गाली गलौज की कॉमेडी कर रहे हैं। अब उनके 4 या दोस्त, अरे भाई जी मजा आ गई। हाँ, सही बात है। अब कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी वो होती है कि आप अपनी बिटिया के साथ, अपनी बहन के साथ बैठे हो, निश्चिंत हो के वीडियो खोल दो, आपको विश्वास होना चाहिए कॉमेडियन पे कि एक भी इसमें ऐसा शब्द नहीं होगा कि नजरें झुके। अब खाली हम बहुत मशहूर हो जाएं, तब हमको ऐसे नहीं चल रहा, अब हम गाली गलौज पे उतर आए, अब हमें वो ऐसे नहीं चल रहा, अब हम द्वर्थी संवाद पे उतर आए। तो जो आपकी कॉमेडी सुन के जिस परिवार की नजरें झुके, आपको ब्लॉक करे, वो नहीं चलेगा। लेकिन सर एक चीज और है, यहाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं कि उनकी नजरें झुकती हैं, कई परिवार तो ऐसे हैं जो कि उन कॉमेडियंस को खुद देखने जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो वहाँ क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बहुत ज्यादा हम लोग डेवलप हो चुके हैं कि हमारी सोच बहुत ज्यादा नीचे गिरती जा रही है? देखिए, अब ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोगों को पनीर की सब्जी पसंद होती है, कुछ लोग लौकी पे विश्वास करते हैं, कोई पनीर के साथ पालक कर देते हैं। तो किसी किसी के घर का माहौल होता है। कुछ बच्चे दारू छुपा के पीते हैं, तो उनके बाप कहते हैं नहीं सामने पियो, हमारी नजर के सामने हम देखे रहिए, तुम गिरो टूटो फटो ना। ठीक है। तो जब आप अपने बच्चों की नजर से पर्दा हटा देंगे शर्म का, जी ठीक, आप खुद बहुत बड़ा एडवांस अपने आप को शो करेंगे। जिस लड़के को आप अपने सामने दारू पीने के लिए बोल रहे हो, तो क्या आपके बाप ने भी आपको बैठाल के अपने सामने दारू पिलाई है? उन्हें नहीं पिलाई होगी 100%, क्योंकि उस समय का समाज और माहौल दूसरा था, बिल्कुल अलग था। आज आदमी अपने आप को बहुत एडवांस समझ रहा है, बहुत आगे समझ रहा है, और बिल्कुल कहता है कि हम तो भाई बहुत खुले विचार की। इसको खुले विचार का नहीं कहते। एक उर्वी जावेद जी इस समय है, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनती है। गुड़िया से भी हमने कहा था, एक साड़ी की फाल निकली थी तो फेंके दे रहे। हमने कहा उर्वी जावेद को दे दो, इसमें तो वो ऊपर नीचे 2 जगह कपड़ा बनवा लेंगी, तुम फेंके दे रही। तो
लोग क्या है, अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं। ऐसे लोगों की समाज में इज्जत नहीं है। वो अपनी इज्जत तो समझ रहे हैं, समाज उनसे डर रहा है, कट रहा है। समाज उनसे सोच रहा है ऐसा ना इनका हमारे घर आना जाना हो जाए, हमारे इनके घर हमारी बिटिया लड़का भी गाड़ डाले ये। तो ऐसे लोगों का समाज में कोई बहुत स्थान नहीं। मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और फिर बाय बाय। नहीं, वो अपने आप को तो आखिरी तक समझते हैं। वो अपने मुंह में मिट्ठू पाले रहते हैं, अपनी तारीफ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन समाज में उनको कहीं अच्छा स्थान मिलता नहीं। बात सही है आपकी, बात सही। वही शॉर्ट टर्म वाला चीज है। अच्छा, लाइक एक चीज है जो आज के कल्चर में जो यूथ है, आई थिंक यूथ ही कहेंगे हम, बहुत ज्यादा उस चीज को हाइक पे ले जा रहा है, लाइक नशेबाजी। मतलब मैंने लाइक जो फ्रेंड सर्कल है या जो चीजें हैं हमारे आसपास की, मैंने महसूस करा है ये चीज कि उनको ये सब चीज करने में बड़ी मजा आती है। अबे आओ चलो पीने चले, अरे सुट्टा मारा है क्या? मतलब कैमरे के सामने ये चीज कह रहा हूँ, सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज के लिए कह रहा हूँ मैं बस। तो ये जो भौकाल वो उसमें देखते हैं, वो भौकाल तो आई थिंक गलत है ना, कि वो नशेबाजी में भौकाल देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे ये करेंगे तो हम स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो इसको अपना भौकाल समझते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आज आप हुक्का पीने पे रोक लगाएं, ठीक है, आप किसी भी अच्छे होटल में या रेस्टोरेंट में आप हुक्का नहीं पीने दो। सही बात है। और हुक्का बिक रहे हैं। हाँ। तो ये साला कौन तरह का सिस्टम है कि ताश की गड्डी बिक रही है हर दुकान में। हाँ। लेकिन अगर आप बैठ के खेलोगे तो बंद कर दिए जाओगे। तो मीपन है ना सरासर कि हुक्का बेच रहे हो लेकिन हुक्का पियोगे नहीं। बात तो सही है। तो जब आदमी को कोई चीज नहीं मिलती है तो वो ज्यादा उतावला होता है कि यार हम ये करें। आज की तारीख में गोवा और बॉम्बे में ये बिल्कुल आम कल्चर हो गया है। आम कल्चर हो गया। तो वहाँ दुकानें सन्नाटी पड़ी क्योंकि आदमी ऊपर तक तृप्त हो गया और हर आदमी समझ रहा है कि नशे के नुकसान ही है, फायदे नहीं। जो आज का युवा है ना, नया जो है बिल्कुल तोंदी के नीचे से जो जीन्स पहनता है, ठीक है, झींगा मींगा, वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। वो बड़ा दिखावा कर रहा है कि वो मतलब शुरुआतें करता है। जीन्स पहनते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फटी रहती है वो। हाँ, एक बार तो साला हम समझे पानी भरा इसकी जीन्स में, इतनी नीचे तक लटक रही। हमने कहा क्या है, हाइड्रोसील की शिकायत है क्या तुमको? बोले नहीं, ये फैशन है। हमने कहा ऐसा फैशन है, साले घुटने के पास तुम्हारी वो जगह जा रही है जो ऊपर होनी चाहिए। 8-8 इंच का फैशन चला रहे हो तुम। तो आज का कुछ युवा, कुछ पर्सन, वैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो युवा संस्कारी हो रहा। अगर आप परमठ मंदिर जाएंगे, पनकी जाएंगे, तो आपको ज्यादा संख्या में युवा मिलेंगे। लेकिन वही चीज हो रही, अगर आप होटल जा रहे हैं, लॉन्च जा रहे हैं, तो वहां भी ज्यादा संख्या में। इस साले इतने युवा आए कहाँ से, जबकि इंदिरा गांधी कब नसबंदी करेंगे? 1980 में। उसके बाद धक्का पेल साले पैदा हुए जा रहे हैं। लेकिन भैया री ऑपरेशन हो चुका होगा ना शायद वहाँ पे, कुछ तो हुआ ही है, जो कुछ तो हुआ है दया, कुछ गड़बड़ है। तो सर लाइक यूपी 78 से MH01 तक का जो आपका सफर था, उसमें लाइक कुछ होता है ना कि हमें कहीं ना कहीं एक इंसान सपोर्ट करता है, तो वो था कि आपका जो खुद का टैलेंट है उसने खुद को आपको सपोर्ट करा है? कोई ऐसा कोई होता है ना अपना ऊपर हेड, कोई था ऐसा? नहीं, दरअसल हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी इस लाइन में आने की। हमारे पर तो अगर देखा जाए तो भोले बाबा का आशीर्वाद रहा। हम तो एक रात एक ऐसी आई 18 सितंबर अक्टूबर की कुछ, कि यही सोफा में लेटे लेटे एक ऑडियो बना दिया। भतीजे वाला लड़के का जनेऊ कर रहे हैं। हाँ, लड़के का जनेऊ, सॉरी। और वो वायरल हुई क्या नहीं, उससे पहले हम विधायकी की लिटरली बहुत वायरल हुआ था। हम शीशा मऊ से विधायकी की तैयारी कर रहे थे, सभासदी का चुनाव लड़ चुके थे, तो हम राजनीति में जाना चाह रहे थे। अब वो जब वीडियो ऑडियो वायरल हो गया तो लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, हम समझी नहीं पा रहे थे। उसी के महीने 2 महीने बाद सभासदी के चुनाव थे, तो हमने एक ऑडियो और निकाल दिया कि जब सब लड़ रहे हैं हम और लड़ और हम ना नाली बनवाएंगे ना बिजली का काम करेंगे। हम बस जो नाटी नाटी भाभी हैं उनको ऊंची हील की सैंडल बांटेंगे, जो करिया भाभी हैं उनका फेयर एंड लवली बांटअप, ब्यूटी पार्लर आने जाने के लिए ई रिक्शा,
और चुनाव चिन्ह तो नहीं चाहिए हमको, वो व्यवस्था करी जाए, लो वो चल गवा। तो हम तो भैया ना कोई स्ट्रगल किया है माँ, और ना कुछ हमारे गॉड फादर रहे, कहा कि जब हमका जाना ही ना रहा है लाइन में, तो हमें तो भोले शंकरे ने भेज दिया इस लाइन में, और बढ़िया सम्मान के साथ भेज दिया। जितना सफर इतने कम समय में उन्होंने कराया, और भाई क्या चल रहा, सीरियल 350 एपिसोड कराए, तो ये ईश्वर की कृपा रही। भाभी जी घर पर हैं, आपने करा इतना एकदम, वो तो लाइक इतना पॉपुलर एक सीरियल है, टीवी सीरियल है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए हम लोगों के लिए। भाभी जी का यार ये हुआ, एक मोहित त्रिवेदी जी NTV पे अधिकारी हैं, उनका एक फोन आता मेरे पास कि अन्नू अवस्थी बोल रहे हो। हम कहा हाँ, बोले मिलना चाहते हैं और NTV से भाभी जी में लेना चाहिए जी। मेरा बैठा था, उसने कहा किसका फोन है? हमने कहा यार कोई NTV के है, कहीं तिया बना रहा फेक फोन है। पैसा ऐंठने के लिए मतलब आपको नहीं, भी पैसा ना मांग रहे ना, कहीं मिलना चाहिए। अच्छा। और पिकेटली लखनऊ। हमने कहा फेंक हो चाहे जैसा हो, आओ चला जाए लखनऊ, कौन साला लंदन में। हम लोग पहुंच गए लखनऊ। एक आदमी आता है, गरीब टाइप का लग रहा, पिकेटली में घुसेड़ दी हम लोगों को। लौंडा का इसके पास तो कहीं दिख नहीं रहे पैसे, तुम्हारे पिलवाएगा ये, ना कुछ खाना ना इसको खाने देना, नहीं तो मिक बिल देना पड़िए। तो वो हमसे बहुत पूछता रहा, भैया ये मंगवाए वो मंगवाए। हमने कहा बेटा क्या समझ रहे हो, हमारे पैसे से समझे, हम ही से पूछ के मंगवाओगे? ना ही करते रहे। आखिरी में भाई कॉफी तो आनी ही आनी, और 4 घंटे तक हम लोग बैठे रहे। वो मोहित त्रिवेदी जी 2 शब्द बोल के चुप हो जाते थे, फिर मेरी सुनते थे। हम घंटों बोला करते थे अपना, फिर वही कुछ पूछे, फिर हम घंटों बोल रहे और चले गए। एक दिन टिकट आ गई कि आप आ जाओ। अरे वाह। अब हमारी हवा खराब, कहेगी हम तो मुकम्बो घर के शेर, इतने बड़े लोगन के बीच में एक्टिंग करना, वो भी भाभी जी घर पर है। हमने अपने लड़के से कहा भैया कैंसिल कराओ, हम ना जाइए। तो कहे नहीं चलो पापा, माऊ जाएगी। सही बात है। हम कहा चलो। अब एयरपोर्ट जब वन उतर गए, हम फिर अपने लड़के से कहा, हम कहा गुरु यहाँ वापसी फ्लाइट कराओ यार, हमको भैया लग रहा डर, वो इतने मजे भाई कलाकार, और हम घर के मोबाइल से साला बनावा वीडियो। लड़का का इस परेशान क्या रो, हम तो हैं। हमने कहा तुमका थोड़ी कुछ साले करना है, करना हमका है। वो इस चक्कर में रहा है कि वहां तक पहुंच जाए, अंगूरी पंगूरी के साथ फोटो खिंचा ले, फिर ये करे या ना करे। खैर हम लोग पहुंच गए ना, और जिस समय वन कैमरा लगे, अभी हम भगवान का नाम लिया, हम कहा पनकी आले बाबा देखियो। फिर हमने कहा कि कोई है ही नहीं। फिर जब बोलब चालू किया, तो जो 1.25 मिनट का सीन रहा है, वो 3.5 मिनट तक चला। ये ईश्वर की कृपा रहा है। और लोग ताली बजा के पहले सीन के स्वागत करें, फिर वहां से मनोबल बढ़ेगा। फिर कहा अच्छा, ऐसी फीलिंग आज हमको भी आ रही है, पता नहीं अभी तक आ रही है। अच्छा। स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी, अभी हमारे हाथ ठंडे हैं, पता नहीं कहा है, जबकि इतना कंफर्टेबल जोन हो गया है हमारा और सर का। तो सर लाइक जैसे वहां तक आप पहुंचे, जब आप लाइक कानपुर में या कहीं पे भी आप जब बुलाए जाते हैं, स्टेज पर जब आपका नाम लिया जाता है और स्टेज पर जब आते हैं, ऑडियंस आपको सुनती है, देखती है, एक मन में एक फीलिंग जो आती है उसको शेयर करिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बूस्टिंग पावर होती है एक तरह से वो। देखिए होता क्या है कि चाहे जितना पुराना एक्टर हो, कलाकार हो, चाहे नया हो, जब उसको स्टेज पे जाना होता है तो शुरुआती दौर में उसके अंदर में एक डर रहता है। डर 2 चीजों का होता है, जो अब हमने समझा। पहले तो जानी लीवर सर कहते हैं कि स्टेज में जाने से पहले आप डरिए। अच्छा। और जब स्टेज पे पहुंच जाइए तो आप ये सोचिए कि आप रिहर्सल कर रहे हैं, सामने कोई है ही नहीं, तो आप अपनी पूरी बात फ्री माइंड कह सकते। अब होता क्या है कि हम स्टेज पे गए, अब सामने जो ऑडियंस है, अलग अलग प्रोग्राम में हम लोग बुलाए जाते हैं। कुछ लोग केवल हमको सुनने आते हैं, उसमें हम 1.5 घंटे तक बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे हर एक्ट पे, हर चुटकुले पे मौज ले रहे होते हैं। हमको याद आता जाता है, इधर ये हंसे, हमको दूसरा याद आया, उधर सुनाया, तीसरा याद। अब दूसरा प्रोग्राम क्या होता है कि LGTV का इनाम वितरण है, उसमें आपको आना है। तो उसमें 2 गायक, 2 कॉमेडियन, 2 गजल वाले आए। अब वहाँ की पब्लिक क्या आपस में बात कर रही है, वो मोहरावा के बिजली वाले हैं
वो अतर्रा के हैं, वो आपस में लगे पड़े, हम लोग की तरह सुनाए पड़े। हाँ, ठीक है। हाँ, अब वो सुन ही नहीं रहे, जब सुन ही नहीं रहे तो हंसेंगे कहाँ? हाँ, सही बात है। और जब हंसेंगे नहीं तो हम याद कितना करके सुनाएंगे? सही बात। हमने 2-3 अपने प्रोग्राम दिए, 5, 7, 10, 15 मिनट में खत्म करके। अब कहीं कहीं क्या होता है, रिटायर्ड अधिकारी बैठे, पता चला सब 65 के ऊपर। अब वो ऐसे करके सुन, अब हमने सुनाया ये वो ऐसे देख रहे हैं। अब हम शर्म की वजह से चुटकुला ही नहीं खत्म कर रहे, हम सोच रहे हैं बहु बढ़ा दे थोड़ा, तब हंसेंगे ये, और बढ़ा दे। एक चुटकुले में 5 पेल दिया, वो हंसी नहीं रहे। वो बाद में पता चला इनकी आदत है मुंह देखने की। ये अधिकारी रहे या IAS PCS, ये अपने जब जूनियर से कुछ पूछते हैं तो उसका नजर से नजर मिला के देखते हैं। तो अलग अलग तरह के हम लोगों को दर्शक मिलते हैं, उन दर्शकों पे डिपेंड करता। कहीं जब आदमी बहुत एंजॉय करता, ताली बजाता, सीटी बजाता, तो हम लोग बहुत सुनाते हैं उसको। जब आदमी बिल्कुल डाउन मारता तो हम लोग भी अपना मंडी समेत कर निकलने की कोशिश खत्म करते। तो सर लाइक अपने नेक्स्ट जो मुंबई के काम है, लाइक बॉलीवुड के अगर देखा जाए सबसे ज्यादा, तो क्या है, कुछ बताना चाहेंगे आप ऑडियंस को कि आप अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ऑडियंस क्यूरियस रहती है। देखिए, अभी तो मेरी 2 वेब सीरीज चल रही है, एक लगभग फरवरी में पूरी हो जाएगी जी, और एक जुलाई अगस्त तक होगी। तो जो फरवरी में पूरी हो रही है वो तो कॉमेडी है जी, और उसमें हम रामू काका का रोल कर रहे हैं जी, उसकी हल्की सी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं जी जी, कि एक बंगला है, उसके मालिकों का एक्सीडेंट होता, मर जाते हैं जी, ये चीज केवल रामू काका को पता है। वो रामू काका हम जी, और वहां पे लोग हनीमून मनाने आते हैं क्योंकि शिमला जैसी जगह पे है। तो वो हम किराए में देने लगते हैं, आओ आओ आओ। तो जो हमारे मालिक मर गए वो भूत बन के आते हैं, वो कहते हैं तुम साले किराए में चलाने लगे, 4 लोगों को बताओ कि हम मर गए, हमारी तिरही पे नहीं कराओ। तो हम उनसे कहते हैं देखो मर गए, लबर लबर ना करो, चुपचाप रहो। तो वो जिन फैमिलियों को हम रोकते हैं उनमें से कभी किसी को मिल जाते हैं, कभी किसी को मिल जाते हैं। तो इस चीज को लेके अच्छी कॉमेडी है, साफ सुथरी है, 9 युवकों की है और फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। हाँ, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, इसमें साफ सुथरी है। हाँ, अच्छा। और एक है अंडरवर्ल्ड पे है। अच्छा, हाँ, तो उसका भी नाम डिसाइड नहीं जी, वो बहुत बड़े बजट की है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा रोका भी गया है, वो जुलाई अगस्त तक है। तो सर जो लाइक जो भी लोग यहाँ से भले ही कॉमेडी फील्ड के हो ना हो, जो मुंबई जाना चाहते हैं यहाँ से काम करने के लिए, वो किसी भी फील्ड के हो, लाइक उस इंडस्ट्री से, अपनी इंडस्ट्री से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत ज्यादा इजी है वो इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना, या गॉडफादर होना चाहिए वहाँ पे, कोई जुगाड़ होना चाहिए अगर कानपुर की भाषा देखा जाए तो? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आपका अपना आत्मबल होना चाहिए जी। गॉडफादर वाले जमाने चले गए, गॉडफादर हुआ करते थे कौरव पांडव के समय में। अब जो गॉडफादर है वही खाली घूम रहे हैं, उनका काम नहीं मिल रहा। आप बड़े बड़े एक्टरों को देख रहे होगे, रील बना रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर टेलीविजन में आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर सारे गामा में सिंगल डे के जज बन रहे हैं। हाँ। तो फादरे की स्थिति बुरी है। और दूसरा, बम्बई बहुत हलवा नहीं है। जो टैलेंट हम यहाँ देख रहे हैं ना, वो टैलेंट वहाँ हर आदमी के अंदर है। वहाँ कूड़ा बिनने वाला भी जब डांस करता है तो आदमी रुक के देखने लगता है। तो आत्मबल लेके जाओ और ये सोच के जाओ कि काम मिला तो ठीक है, नहीं लौट आएंगे। जाके वहाँ शर्माओ ना। कई लोग हमका बम्बई में मिले जो होटल में नौकरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये सब एक्टर बनने गए थे। और ये अपने गांव घर इसलिए नहीं लौटे कि इनको शर्म आ रही थी कि हम बतैबे का बिना एक्टर बने चले जाएंगे तो हम क्या बताएं। हाँ, मुंह दिखाए लायक ना रहिए। तो वन अब गॉडफादर तो खत्म ही गए, जो करना है आपे करना। बचपन की कोनो एकदम तीखी सी याद बताइए जो भूले नहीं भूलते हैं आप, ऐसी कुछ है याद? हर एक इंसान की कुछ ना कुछ होती है कि यार वो हमने बचपन में वो कांड करा था और देखो भूल नहीं पा रहे हैं हम अभी। बचपन में यार कांड किया। हम आपका एक बता रहे हैं, अच्छा कहे हो। एक बार बेताब पिक्चर आई, तो हम उस समय रहन हाई स्कूल,
तो हमने अपने स्कूल में कहा कि सब लोग 5-5 रुपया दो। उस समय VCR में 3 पिक्चरें लगती थी, तो कक्षा 8, 9, 10 वालों से हमने 5-5 रुपया इकट्ठा किया, 350 रुपया हो गए। 350 रुपया में 3 पिक्चरें दिखाई जाती थी। उसी समय हमारे मामा की बिटिया की शादी पड़ी झांसी में, तो 350 रुपया जेब में थे, तो हम राम नारायण बाजार गए, लॉन्ग बूट पर खरीदा 75 के, एक जीन्स खरीदा 100-150 की, मतलब 200 रुपया हमने खर्चा कर लिए। 150 बचे, उसके बाद झांसी चले गए, शादी एंजॉय किया, 10-20 वहाँ खर्चा हो गया। अब लौट के आए, जिन लोगों ने चंदा लिया था वे मास्टर से शिकायत कर दी इनकी, भाग गए। हमने उन लड़कों से कहा कि परेशान न हो, पिक्चर लगेगी, पैसा पूरा धरा है। मास्टर साहब लेकिन हमको उड़ा दी, बोले पैसा हमें लाओ। अब दे कहाँ से, होए तो दे उनका। सही बात है। हमने लड़कों से कहा संडे को सब लोग इकट्ठा हो, बेताब पिक्चर लगवाएंगे। उसके पास गए, 100 रुपया में एक पिक्चर तय करी, उससे कहा बताना 3। पिक्चर लग गई, मास्टर साहब भी देखने लगे, वहीं रहते थे, उनकी फैमिली भी, बच्चे भी। अब हमने सोचा अभी थोड़ी देर में ये पिक्चर खत्म हो जाएगी, तो ये लोग कहेंगे दूसरी लगाओ, तो के पास तो एक ही पिक्चर का पैसा जमा। उस समय VCR पे रोक थी, तो हम बाथरूम के बहाने चले गए रायपुरा थाने। हमने कहा वहाँ VCR चल रहा, चलो पकड़ो चल के। तो पुलिस हम ही से कहे जीप में बैठ जाओ। हमने कहा हम बैठा, हमने बोले नहीं बैठ जाओ, उठा के हमें जीप में धर लिया। तो हम आके पकड़ा दिया। तो हमारा क्या हुआ कि VCR, मास्टर और उनका लौंडा सब पकड़ के थाने ले जाएगा, घंटा पे घंटा उड़ाए गए। तब हम तो दूसरी पिक्चर से सेफ हो गए। लेकिन जब दूसरे दिन मास्टर साहब छूट के आए तो हमारा नामे काट दी, कहीं तुम साले पढ़ोगे नहीं हमारे स्कूल में, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो हमारे घर वाले आखिरी तक का कई साल जान ही नहीं पाए कि हम अभी हाई स्कूल में हैं कि इंटर में हैं कि ग्रेजुएट कर लिया। अरे बाप रे। घर से हम 3 साल तक समय से निकलते रहे कि स्कूल जा रहे हैं, नाम हमारा साला तभी कट गया। तो बड़ा अच्छा था, बड़ा लंबा था। तो ये इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं अक्सर हो जाती थी। मिलती जुलती कहानी हमारी हल्की सी, लेकिन सुनाएंगे नहीं वो। नहीं सुना दो। अरे नहीं सर, सुना दो। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं, अपने काम के चक्कर में कई बार गोली देते हैं घर पे, और लंबी लंबी गोली देते हैं घर पे कि मम्मी जा रहे हैं यहाँ पे, कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, यहाँ काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो काम कुछ और होता अपने प्रोफेशन से ही है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं मैं अब आपने अगर हमें इजाजत दी है तो यहाँ पर ये चीज हम भूलना चाहेंगे, अपनी भड़ास निकालना चाहेंगे इस चीज पर कि अगर जो इंसान आपको लग रहा है, आपका लड़का या आपकी लड़की, आपको लगता है कि वो अच्छे काम के लिए निकला हुआ है, अपने प्रोफेशन अपने आप को बनाने के लिए निकला हुआ है, तो उसको थोड़ी सी आप स्पेस दीजिए, है ना। ये मतलब माँ बाप का फर्ज होना चाहिए कहीं ना कहीं कि वो स्पेस दें हल्की फुल्की। तो सर आजकल के जमाने में आफ्टर कोरोना अगर देखा जाए कि 50 तरह की बीमारियां आ गई हैं, और नौजवान से लेकर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग तो चलो हार्ट अटैक आता था, उनको चीजें होती थी, बीमारियां आती थी, नॉर्मल था। आज 22, 23, 24 साल के लोग जो हैं वो हार्ट अटैक से अचानक मर जा रहे हैं। और कई सारे ऐसे अपने बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं, अभी राजू सर का ही देहांत हुआ है इसी कारण से। तो इसमें सर क्या है, कहाँ घपला हो रहा है? फास्ट फूड ज्यादा हो रहा है कि हम लोग शरीर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? क्या चीज है ये? देखो हो क्या रहा है कि जिस समय आदमी के कोई भी दिक्कत होती है तो आदमी सीधे डॉक्टर के पास भागता है। अब आप अगर अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मान लीजिए आपका जी मचला रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है, या पेट दर्द हो रहा, तो अब असलियत पता चले। अब होता क्या है कि कई डॉक्टर जांचें नहीं कराते, कई डॉक्टर जांच कराते हैं तो अपनी सेटिंग वालों के यहाँ भेज देते हैं। हमारा जहां तक मानना है कि कानपुर में एक पालीवाल लैब करके है, पालीवाल तुमने भी सुना होगा, क्या पालीवाल पैथ लैब्स है ना, पालीवाल पैथोलॉजी, पालीवाल पैथोलॉजी, ये जेके मंदिर के पीछे वाले गेट की तरफ। हम जब भी निकले वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ देखी है। अगर 1-2 दिन होता तो मान लो उद्घाटन की भीड़ है, आज कोई निमंत्रण परमानेंट चल रही है, तो ये एक विश्वास की भीड़ होती। तो अगर पालीवाल पैथोलॉजी पे लोग इतना विश्वास कर रहे हैं तो डॉक्टरों को भी चाहिए कि आप सीधे मरीज को एक बार कहें कि आप पालीवाल चले जाइए, जांच करा लीजिए। जांच से क्या होता है, ओरिजिनल बीमारी की, आपके गैस की वजह से दर्द हो रहा, कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, वो सब बताते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएं।
आपका सीधे उसी चीज का इलाज चालू हो जाता। अब लोग भटकते रहते हैं, अंदाजे से होम्योपैथिक ले रहे हैं, एलोपैथिक ले रहे हैं, अंडा कटवा रहे हैं, नींबू कटवा रहे हैं, बंगाली बाबू के पास जा रहे हैं। हम कह रहे हैं इधर उधर जाने की जगह आप पालीवाल क्लिनिक वो पैथ जाओ, उनकी पैथोलॉजी में कहोगे हमरे साहब ये चेक है, हम डॉक्टर का नहीं दिखाब, हम पहले तुम्हारे पास आए, तुम बताओ क्या दिक्कत है। क्योंकि पालीवाल का नाम हम इसलिए बार बार ले रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ एक गीता महोत्सव हुआ, उसमें उसके मालिक उमेश पालीवाल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो ईश्वरवादी आदमी होता है वो बेईमान कम होता है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होता है, डकैत भी पूजा करते थे, मूर्ति लगाते थे, डकैती डालते थे, लेकिन उसूल थे उनके भी, एक उसूल थे। तो ये जो पालीवाल क्लिनिक है, एक तो इतना बड़ा कोई दूसरा नहीं है कानपुर में। हाँ। दूसरा उनकी अपनी भी प्रतिष्ठा है। भाई आप कितना बिल दे दोगे, 2 4 6 हजार, तो 6 हजार में वो 6 करोड़ रुपए की तो प्रतिष्ठा नहीं खराब कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि एक ओरिजिनल जब आपकी बीमारी पता चल जाती है, इलाज हो जाता है सटीक, आसानी से इलाज हो जाता, नहीं इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर, यही करा करते हो रह जाते हैं सब। तो हमारा भैया जी मानना यही है कि किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए पहले आपको सटीक उसका जांच कराएं और जड़ पकड़े उसकी, फिर इलाज करें। सही है, कार्रवाई करिए अच्छे से। अब पालीवाल में जाइए, क्योंकि 16 वर्षों से वो अटूट यूपी की सबसे टॉप पैथोलॉजी है। ये अवार्ड भी उसी के पास है, पालीवाल पैथोलॉजी के पास। जी तो सर लाइक अभी हम इसके पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हमने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ी चर्चाएं हो रही थी, तो एक हमने कहानी सुनी, एक किस्सा सुना है छोटा सा हमने, कि 26 साल की उम्र तक आपने शायद एग्जाम वगैरह दिए हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? वो क्या है, वो किस्सा है कि सच्चाई है उसमें कुछ? सच्चाई है जी बताएं। दरअसल रहे का यार कि हम पढ़ाई को लेके बहुत गंभीर कभी नहीं रहे। हमको लगता था कि बहुत ज्यादा साला पढ़ाई को लेके गंभीर रहना ठीक नहीं फिर गौतम गंभीर हो जाएंगे आप। तो जब 2-3 साल हम हाई स्कूल में रहे, हम जान ही नहीं पाए कि हम बार बार हाई स्कूल में फेल हो जाते। एक दिन हमारे घर के नीचे एक छोटे बाबू रहते थे, पांडे जी। कितने साल से पढ़ रहे हो यार तुम? हमने साली नौकरी ज्वाइन करी थी, रिटायरमेंट होने वाला, तुम साले अभी पढ़ ही रहे हो। तो हमने कहा लाओ आज पता करें कि हम कितना पढ़ चुके। तो हमने अपने टीचर से पूछा कि भैया ये कौन क्लास तक तुम्हारा स्कूल है? उन्होंने कहा हाई स्कूल तक। तो हमने कहा हम कौन से क्लास में है? तो उसने कहा तुम हाई स्कूल में हो। हमने कहा हम पिछले साल कौन क्लास में थे? बोले पिछले साल भी तुम हाई स्कूल में थे। हम कहा उससे पिछले? बोले उसमें भी तुम हाई स्कूल में थे। तो हमने कहा ये कहा हमें हाई स्कूल में गाड़ दियो का खोल। हम कहा है हाई स्कूल में? बोले तुम फेल हो जाते हो। हमने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? बोले बताया जाता है पास होने वाले को, फेल होने वाले का बतावे। सही बात है, और डिमोटिवेट हो जाएगा। तो चौथे साल से हम थोड़ा हाई स्कूल के लेके गंभीर हुए। गंभीर होने के बाद फिर 2 साल फेल हुए हम, जब गंभीर हो गए। छठे साल हमारी जिज्जी ने, हमारे जो बहनोई है वो ताराचंद इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, जिज्जी ने कहा कि यार ऐसा करो 6 साल से हमारा भाई हाई स्कूल में है, तुम पास करा दो उसको। जीजा ने कहा ठीक है भेज दो। हम गए, सुईली में सेंटर पड़ा, 3 सवारी एक ही स्कूटर में लदे सुईली पहुंच गए। स्कूल के बिल्कुल सामने स्कूटर खड़ी कर ली। जीजा के पास गए, जीजा का इन प्रैक्टिकल की कुछ फाइलें लाए। हमने कहा लाए जीजा को नहीं, बस हम ही चले आए, वही बहुत है वो। तो क्योंकि प्रिंसिपल थे, उनने किसी दूसरी लड़की की एक फाइल ली, हमको दे दी, बोले अभी अंदर दिखा देना जी, इसमें तुमको पासिंग मार्क्स दिला देंगे, बाकी फिर कल देखा जाएगा। पेपर कल है, आज प्रैक्टिकल। 2 टाइम पेपर होते थे पहले, अब जाने का टाइम होते हैं। तो एक सवेरे की शिफ्ट में होता था, एक शाम की शिफ्ट में होता था। तो हमारा 2 बजे के बाद वाली शिफ्ट में था। तो हम स्कूल के सामने खड़े थे, तो 2 बजे जब पेपर छूटा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की भी छूटी। तो हमने उसको नापा। मेरे बिल्कुल नाप जोक की थी, मेरी पसंद की थी। वैसे तो हम बता दें लड़की का प्रेम हमारा बचपने से। गजब। हमारी अम्मा बताती थी जब बउआ तुम पैदा भय रहो
और तुमका कोई डॉक्टर गोदी लेता था, तुम बहुत फसड़ मचा के रोते थे। जब कोई नर्स लेती थी तो तुम बहुत चपक के हंसते थे, खिलखिला के। तो ये प्राकृतिक प्रेम है, इसमें कोई आप मेरे कैरेक्टर से न जोड़िए। तो हमने उस लड़की को देखा अपनी आदत के अनुसार, देखते रहे, उसने भी हमको देखा। ऐसे टोपी ओपी लगाए थे, गांव में टोपी लगाए भाई पहले आदमी थे। तो अब हम ये नहीं समझ पा रहे, उसने हमारी टोपी को देखा कि पूरा हमको देखा, और वो बाईं तरफ मुड़ गई। आप जहाँ जा रहे थे? नहीं, वो जहाँ जा रही थी वो उधर चली गई, हम खड़े थे। अच्छा। जब वो बाईं तरफ चली तो हम उसके पीछे पीछे अपनी आदत के अनुसार चल दिए। ये अपनी आदत के अनुसार, ये ना सोचना हम लौंडियाबाज समझे, लौंडियाबाज नहीं है सर। हम अपनी आदत के अनुसार, जो महिला प्रेम था उसके अनुसार चल दिए। अब वो लड़की चल रही है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे। अब वो धीरे धीरे भीड़ छटते छटते वो लड़की रह गई, वो हम रह गए। हमने कहा इसी लग गए बात करो इससे कि तुम भी आए स्कूल में, हम भी आए स्कूल में। नहीं बताएंगे कि हम 6 साल फेल हो चुके, बता देंगे भाई हम आप पहला है। देखने में बउआ जैसे बने थे, गिलहरी का बच्चा लगते थे बिल्कुल। अब जब 2.5 किलोमीटर हम लोग चल लिए तो भैया वो तो गांव की थी, उसकी आदत थी, हम तो हाँफने लगे। सही बात है। उसके बाद एक टेम्पो रुकी, वो उसमें बैठी, चली गई। अब हम साले ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। इतनी दूर आ गए थे वैसे भी। अब जब हम 2.5 किलोमीटर लौट के आए, तब तक जो जीजा ने हमारे फाइल दी थी वो सांड चबा गवा। गुलाब के फूल, अशोक की पत्ती, गेंदा के फूल, ये सब लगे रहे। तब वो जो फाइल आया जो कचरी पड़ी, बेड़ा गर्ग। जीजा बार बार बुलाए तो हम पहले घर गए। हम कहा जिद्दी फाइल तो ये खा गवा साला सांड। और उधर वो लड़की भी खड़ी जिसकी फाइल जीजा हमका दे देने रहे। अब 2 लोगों के भविष्य खराब, उस लड़की का भी हमार भी। तो जीजा तो हमको वहीं से कि अब तुम कम हुई लो, दिखाई न पड़ना, तुमका हाई स्कूल दुनिया में कोई नहीं करा सकता। हम 1 महीना तक सुईली केवल इसलिए जाते रहे कि अब उस लड़की का पेपर पड़ेगा, अब उस लड़की पेपर पड़ेगा। हम रोज जाके खड़े हो जाते थे। मेरी बचपने से शादी करने की इच्छा थी, जाने क्यों ऐसा लगता था। हमको नहीं पता था कि शादी का क्या महत्व होता है, क्या वो, लेकिन लगता था हम शादीशुदा इंसान कहलाए बचपने से। ये फैंटेसी थी क्या? ये अब जाने चाहत, मन की चाहत एकदम मस्त कुछ तो था भाई साहब। जब हम बच्चे थे तो कभी हमने अपने घर वालों से नहीं कहा कि हमें फुटबॉल ला के दो, बैट बॉल ला के दो, बैडमिंटन ला के दो, हॉकी ला के दो। जब भी हम घर में खेलने निकले, कड़क्को खेला, अच्छा, आधा पादा किसने पादा खेला, चुक चुक चलनी खेली, आइस पाइस खेला। साला इंटरेस्ट नहीं था बैट बॉल और बैडमिंटन। जब थोड़ा और बड़े लोग अलग अलग विषय लेने लगे तो कोई कॉमर्स ले रहा था, कोई साइंस ले रहा था। हमको एक बताइए कि तुम होम साइंस लो, उसमें केवल औरतें रही थी, तो हम उसी जुगाड़ में लगे रहे कि किसी तरह होम साइंस मिल जाए। तो ये प्रेम एक उस तरह का था जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को गुलाब के फूल से प्रेम था, ठीक, गांधी जी को अपनी धोती से प्रेम था, उसी तरह से हमको इन लोगों से प्रेम था। और 10 साल, पूरा 10 साल हमने हाई स्कूल के पेपर दिए। एक समय हमारे स्कूल में ये आया कि हमको पढ़ाने वाले सब मास्टर एक एक करके मर गए। जो कक्षा 1 में बच्चे थे वही हाई स्कूल में आ गए। कोई साले हमको मास्टर समझने लगे। स्कूल में किसकी फीस जमा है, किसकी बाकी है, ये सब हमको मुंह जवानी रटा था। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये समझो कि हम सा सम्मान फिर उस स्कूल से निकाले गए। मास्टर ने कहा कि अब ये हमने मकान बेच दिया। अच्छा। स्कूल खत्म, नहीं तो अभी हम 2 साल और देते पेपर। लेकिन फिर हम, बाबूजी ने हमें कहा कि हटा यार अन्नू, हाई स्कूल कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो तुम इतना माल लगे पड़े हो, इसको छोड़ो। मतलब एक बार तो हमारा रिश्ता हुआ गुड़िया का। तो अम्मा से पूछे हमारी सास कि कितना पढ़े बउआ। अम्मा कहीं हाई स्कूल में है, कहीं शादी नहीं हो पाएगी, लड़की बड़ी है, लड़की तो ग्रेजुएशन कर रही। तो अम्मा कहें कि परेशान ना हो, सन 87 से हाई स्कूल में है।
कोई उम्र में छोटे नहीं है, क्लास में छोटे हैं। सही बात है। हाँ, नहीं शादी हमारी कई तो इसी चक्कर में नहीं हुई कि लड़का हाई स्कूल में तो लोग सोच रहे हैं बोतल से दूध पीता है, स्कूल में भी बिस्तर में मुंह देता है, बहुते बड़ा छोटा बउआ है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग जाने कि ये हाई स्कूल में रम गए हैं, जम गए, तब फिर मतलब बजरंगी भाईजान के सलमान खान है। आप बोलेंगे तो सच बोलेंगे, पास होंगे तो अपने दम से पास होंगे, चीटिंग नहीं करनी है हमको। आज तक एक ही विषय में हम हिंदी में पास भाई 10 बार। अच्छा, 10 बार हिंदी में पास होते थे। ये हिंदी प्रेम है हमारा, हिंदुस्तानी प्रेम है, इस चीज पे हमको गर्व। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। सही है ना? ये बात बिल्कुल सही है एकदम। क्योंकि इसके पहले जब आपसे मिलने आए थे 2-3 शब्द हम लोगों ने, हमारी टीम ने इंग्लिश के बोल दिए थे और कायदे झाड़ा सर ने। तो इसी पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, लाइक जो आज कल्चर जा रहा है इंग्लिश का, हर इंसान चाहता है कि टूटी फूटी इंग्लिश भले ही बोले, वो इंग्लिश बोलना चाहता है। तो ये फिर से वही मॉडर्न कल्चर, वो अपने आप को यो कल्चर का समझते हैं क्या, कि वो चाह रहे हैं कि नहीं हमें वेस्टर्न का बनना है? क्या ये सही है? अपनी हम पद्धति को पूरा खो रहे हैं? हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो जबरदस्ती इंग्लिश बोलते हैं। उनको खूब अच्छी तरह से हिंदी आती है, जिससे बात कर रहे हैं उनको भी हिंदी आती है। उनके जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, बात बात पे हमारी इंडस्ट्री में लगभग लोग बोलते हैं। तो हमारे साथ एक एक्टर है, तो वो क्या करता है, इंप्रेशन मारता है, अंग्रेजी में बात करता है। एक बार हमने कहा हम तुम्हारे घर चलेंगे। जब हम उसके बाप के पास गए और कुर्सी में बैठ गए तो उनके बाप ने हमसे कहा बउआ उधर खिसको। हमने कहा तुम खिसको कह रहे हो, और लौंडा तुम्हारा साला हिंदी में कभी बातें नहीं करता, अंग्रेजी में बोलता है, क्या खा के पैदा करे हो यार उसको? कहीं वो बनावटी है, ओरिजिनल आदमी हम है। तो अंग्रेजी हम तो कहते हैं कि पहली चीज, अगर 2 लोग आपस में है, हम आप है जी, आप इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी जी। हमारी सुनी नहीं है आपने, हो सकता है हमारी तुमसे अच्छी हो सकता है। लेकिन क्या आ पाए जब दोनों हिंदी आती तो अंग्रेजी बोले, वो भी कानपुर और हिंदुस्तान में बैठ के। सही बात है। अंग्रेजी बोलो, यूरोप में जब उतरो जाके जहाज से तो वहाँ अंग्रेजी बोलो, उसको हिंदी नहीं आती हो, वहाँ काम नहीं चलेगा कैसे? ठीक है। अब आप हम ही से अंग्रेजी बोलो, हम ही का अंग्रेजी में बताओ, हम आपसे अंग्रेजी बोले, तो ये तो यार सरासर मूर्खता वाली बात भाई ना, कि हिंदुस्तानी में जहाँ हिंदी 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 चल रहा, वहाँ तुम अंग्रेजी पहले पढ़े हो। तो हमको ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जिनको हिंदी आती है, उसके बाद बदतमीजी में वो हिंदी नहीं बोलते, एकदम भौकाल जमाने के लिए वो अंग्रेजी बोलते हैं। वो ये शो करते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बड़े समझदार हैं, समाज में हमारी बड़ी इज्जत बनेगी अगर इंग्लिश बोलेंगे तो। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप अंग्रेजी बोलते हो पादोगे उतनी ही बार जितनी बार हिंदी में बोलने वाला पादता है, मुंह तो उतनी ही बार जितनी। तो जब सब कुछ साले वही करना है तुमको, तो बातचीत भी थोड़ा हिंदी में कर लो, अच्छा लगेगा। हिंदी को बढ़ाओ, हिंदी को खिलाओ अपना। मजा आ गया सर, इस पॉइंट पे एकदम मजा आ गया। तो सर लाइक इतनी सारी हम लोगों ने बातें करी, अब थोड़ी बहुत चर्चा, आखिरी मोमेंट की जो चर्चा है वो खाने से कर लेते हैं। तो लाइक क्या पसंद है, वेज नॉन वेज? देखो यार, अगर हम नॉन वेज कहिए तो लोग कहिए पंडित हुई के नॉन वेज खाता है, कॉमन है आज तो। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कहीं कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं शूटिंग के दौरान या किसी पार्टी में, जहाँ लगभग लोग नॉन वेज ही खा रहे होते हैं, और उनके फिर होता है जब इनके लिए बनाओ मटर आलू, तो फिर ये होता है भाई रस्से से खा लेते हैं। अच्छा। रस्से में अगर पीस चला जाए कोई तो अलग बात है, खाते हैं हम लोग रसा ही रसा है, दोनों हैं, हम लोग वेज भी है नॉन वेज। लेकिन सर हमें बहुत मुसीबत हुई थी, अभी मुंबई गए थे तो मुंबई में मतलब मैक्सिमम कोने छान लिए हमने। अब भाई हर एक गली तो नहीं पता है जितना कहेंगे, तो हमें कहीं भी सर मिला ही नहीं आपका वेज मिला ही नहीं हमें उस समय कानपुर की बहुत याद आई थी सर। कानपुर के हर कोने में आपको वेज मिल जाएगा कुछ? हाँ, कानपुर मिल जाएगा। नॉन वेज उधर बॉम्बे वगैरह साउथ में ज्यादा चलता है, वो अलग अलग वैरायटी का चलता है। तो जी, तो सर लाइक आपको कैसा लग रहा है आज हमारे पॉडकास्ट में आकर? सेटअप कैसा लग रहा है? अगर आप हमारी थोड़ी सी तारीफ कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज तो ये लग रही है, तुम लोग जितने भी लोग हो, 4 इधर खड़े हो, 5 इधर खड़े हो, 9 लोग हो, और 9 का बड़ा महत्व होता है। 9 पे तो एक माता जी का गाना बना था, 9 का 9 9 दूनी 18, और सब लोग युवा हो जी,
और तुम्हारी जो एक और संस्था है इसके अलावा यूथ बिल्डर्स, और देखो तुम भी बहुत हो, अब तुमने नाम यूथ बिल्डर्स रख दिया इसका, ठीक है, पहले भी तुम्हारे भी अंदर घुसा पड़ा है अंग्रेज कहीं ना कहीं से। इसका तुम ऐसा नाम रख सकते थे जो हमारी दादी बाबा भी ले ले, हर आदमी ले ले। अब यूथ बिल्डर्स जो तुम्हारा है ये तुम और तुम्हारी टीम ले सकती है। कहीं गांव में शादी हो तो तुमको आदमी आवाजें नहीं दे सकता, नामे भूल जाएगा बार बार। तुम्हारी जो संस्था है जी, वो हमने तुमसे पहले देखी थी जी। तुमसे पहले मतलब तुम उस संस्था में थे, तुम हमको मिले नहीं थे। हाँ। तुम्हारे लोगों को हमने काम करते हुए देखा जी। और बिल्कुल दिलो जान से और बिल्कुल खोए थे तुम लोग, तल्लीन थे। तो हमारे मन में बहुत इज्जत बढ़ी थी तुम लोगों की। एक तो युवा हो तुम लोग, संस्कारी हो, दूसरे की समस्या समझते हो, दूसरे के साथ खड़े होते हो, इसकी वजह से घर में डांट भी खाते होगे और जाहिर सी बात है घर से पैसा भी लगता होगा, उतना तुम लोगों को नहीं बचता होगा। तो हम तुम लोगों को सैल्यूट करते हैं, हम तुम लोगों की बहुत दिल से इज्जत करते हैं, ऐसे हर आदमी की करते हो। तुम्हारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत हम आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सर। कि हमेशा स्वस्थ रहें, आगे बढ़े और इसी तरह से एक मानवता अपने दिल में जिंदा रहे। बस सर यही छोटी सी कोशिश है इस उम्र में जो कर रहे हैं, और आप लोग के आशीर्वाद से पक्का कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। और शुरुआत चीजों की इससे करते हैं कि भाई कुछ नहीं से कुछ तो सही, कुछ नहीं करेंगे इससे अच्छा कुछ कर लेंगे यार, कुछ आ जाएगा। तो गाइज इस पॉइंट पर हम लोग अपने पॉडकास्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर धमाकेदार होगा। और आज अनु अवस्थी सर का आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर।